हमारे पास एम्बेसी के अंदर जो है 24/7 कंट्रोल रूम है। हमारे जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं एंड मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, उसमें केयर गिवर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हम लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे सिचुएशन रिव्यू किया जा रहा है और डिसीजन लिया जा रहा है। हेडक्वार्टर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, दिन में कम से कम 2 बार रिव्यू होता है। मॉर्निंग में और आफ्टरनून में सिचुएशन को हम रिव्यू करते हैं और जैसे जैसे इनपुट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से हम डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला, कल हमने इवैक्यूएशन किया, आज हमने इवैक्यूएशन किया, अभी 1-2 दिन और चलेगा इवैक्यूएशन। जैसे जैसे हमारे पास फीडबैक आता रहेगा लोगों का, और जैसे जैसे दिल्ली से, जैसे मैंने बोला कि मॉनिटरिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक। आइडिया ये है कि जिस तरीके से सिचुएशन है यहाँ पे, आइडिया ये है कि जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। यही हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी जो भारतीय नागरिक है उसको कोई तकलीफ़ ना मिले, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए और वो सेफ़ रहे। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा कि जितने भी अपने मीडिया के कॉलीग्स वहाँ से आए हैं, इंडिया से आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपने एक जो है इनका जो होम फ्रंट ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आपके पास सिक्योरिटी अलर्ट आता है, आप प्लीज़ बंकर में चले जाइएगा। और जब भी आप मूव करते हैं सिटी के अंदर, आप उससे पहले, मूव करने से पहले प्लान कर लीजिएगा किस किस जगह में बंकर्स हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिएगा। प्लीज़ टेक इट सीरियसली, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। थैंक यू। सर कितने लोग स्टूडेंट और इंडियंस का एवैक्यूएशन करवाने का प्लान? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि कल हमने 162 लोगों को भेजा, आज हमने 182 जॉर्डन के रूट से भेज रहे हैं, 219 इजिप्ट के रूट से भेज रहे हैं। और हमारा जो कंट्रोल रूम है, तो हम जो है मिनिस्ट्री के, मैंने बोला कि डे टू डे बेसिस पे इस चीज़ को रिव्यू किया जा रहा है, उसके बेसिस पे हम अकॉर्डिंगली प्लान करते जाएंगे। एज ऑफ नाउ कल और परसों भी इवैक्यूएशन होएगी। एज ऑफ नाउ बहुत सारे मजदूर यहाँ काम करते हैं, इवैक्यूएशन का पूरा खर्चा एमईए ले रहा है, उनके लिए आप क्या जानकारी देना देखिए, चाहेंगे, जो capable ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 चीज़ों की पॉलिसी है कि जैसे ही कोई भी इंडियन नेशनल को कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। जैसे मैंने बोला कि दिस इज क्लियर इंस्ट्रक्शन। सेकंड है कि उनकी हेल्प करना। तो ये जितने भी हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी इवैक्यूएशन हमारा जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है इसको। तो यहाँ से जो आपने, हाँ, जैसा आपने देखा होगा कि जितने भी हमने बसेस अरेंज की है, इसमें हमारे कोऑर्डिनेटर्स गए हैं। दोनों बॉर्डर पे हमारी एडवांस्ड एम्बेसी की एडवांस टीम जा चुकी है, वो उनको फैसिलिटेट करेगी। उस साइड एम्बेसी ऑफ इंडिया अमान, एम्बेसी ऑफ इंडिया कायरो करें, उनका खाने पीने का, उनका ले जाने का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद एयर कैब्स का। सो ये सारा का सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। कोई भी जाना चाहता है तो रीच आउट कर सकते हैं। हाँ, जो जाना चाहता है, क्योंकि ये सिचुएशन जिस तरीके से इवॉल्व कर रही है, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, पर जो भी आना चाहता है सिचुएशन के हिसाब से, उसको हम हेल्प करते हैं। पहले भी हेल्प करते आए हैं, आपने देखा होगा, यही एक पहला ऑपरेशन नहीं हुआ है। ठीक, आप इस चीज़ को देखिए कि पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा, चाहे वो ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन देवी शक्ति हो, ऑपरेशन अजय हो, जहाँ पे भी इंडियंस जहाँ पे भी क्राइसिस में आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड,